मैं एक दो बार इनको आंख मार दिया, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर तीसरी बार अच्छा, पब्लिक में आंख भी मार दिए? सर पब्लिक थोड़ी हमें देख रही, पब्लिक कभी इधर सो रही कभी उधर। मैं अपना मौका देख के अपना चौका मार। हाथ में घड़ी सामने खड़ी, कैसे पटाऊं पब्लिक खड़ी। सर उस समय की शायरी है कि उस समय पब्लिक इतनी थी तो मैं इजहार नहीं कर सकता। सर हमारे धड़कने बढ़ रही थी कि जो सफ़र इतना सुहाना कटा और अब शायद या कि अभी घंटे 2 घंटे में दूरी बढ़ जाएगी। तो बहुत तरह के ख्याल आ रहे थे कि अब के बिछड़े न जाने कब मिलें। तो इस तरह के बहुत ख्याल आ रहे थे, लेकिन कर क्या सकते, मजबूरी थी कि भाई अब इनके घर तो डायरेक्ट जा नहीं सकता था। जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा है पहलवान, क्योंकि वो तो नहीं, वो तो पहले से मेहरबान था, तो इसलिए कास्ट भी मिल गया। जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है ना। उतरना था तो मैं इनको जो है एक कागज दे दी, अपना नाम दे दी और जो है इनको हाँ अपना नाम गांव का नाम दे दी कि हम यहाँ से आते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं एक इंडिया न्यूज़। एक इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इन दिनों इस सोशल मीडिया पे एक स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जो ट्रेन में ये कपल हमारे बीच में खड़े हुए हैं, हमारे फ्रेम में आज मौजूद हैं। ट्रेन में इन्हें प्यार होता है, एक महिला जो हमारे फ्रेम में, इनसे प्यार होता है। और इनकी स्टोरी क्या है जो आज सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा आप लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, हम इनकी स्टोरी आप तक पहुँचाते हैं, कुछ इसमें नई खबरों के साथ, नई जोश, नई उमंग के साथ। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम होगा? सर राम सिमरन मौर्य। आपका क्या नाम है? पुष्पा मौर्य। तो राम सिमरन जी, आज आपका वीडियो, आज आपकी स्टोरी सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो रही है, कैसे कैसे इतना बड़ा कांड कर दिए आप? सर मुंबई से सफ़र कर रहे थे, चालू डिब्बे में ही मुलाकात हुई। उसके बाद इनको बैठने को जगह नहीं मिली थी, इनकी मम्मी बैठी थी, कैसे कैसे करके बैठा दिए थे, पर ये खड़ी थी और हमें बैठने को जगह मिली थी। तो सर ये खड़ी थी, काफ़ी सफ़र चलता रहा तो मुझे देखा नहीं गया। मैं सोचा कि इनको बैठने को वहीं पर अपना सातिर माइंड लगाने लगे आप? नहीं, सातिर माइंड नहीं सर, मैं शुरू से, ये हमारे मन की भावना है, आज भी है। मैं कभी भी सफ़र करता हूँ तो महिला हो या हमसे बड़ा बुजुर्ग हो या कोई भी हो, मैं उसको सीट तुरंत दे देता हूँ, आज भी जी। अच्छा, सीट दे देते हैं आप, तो क्या कुछ उस माहौल, क्या कुछ समझ के आप देते हैं? ये तो हम आपकी जान गए, तो आपको जब ये सीट देती हैं तो क्या अनुभव रहा आपको? यही है कि देखो हमारी मदद कर रहे हैं। एक अगले जो है अपना सीट हमको दे दिया बैठने के लिए, तो बोले बैठ जाइए, तो मैं बोली 2 बार नहीं, तीसरी बार बोले मैडम बैठिए, तो हम बैठ गए इनके सीट पे। मम्मी भी थी साथ में, तो पानी ली थी मम्मी ने, पानी दे दी पीने के लिए। दूसरे को पानी ख़त्म हो गया, मुझे प्यास लग गई थी, तो बोली मम्मी मुझे पानी पीना, कहीं बेटा अभी स्टेशन आने दो, नहीं तो फेरी वाला आएगा ले लेना। तो बोले चलो ठीक है। अच्छा, आपको सीट दे दिए जब ये, तो इनकी तरफ से क्या रिएक्शन है? घूर घूर के आपको देख रहे थे कि या कुछ इशारे थे? नहीं, कभी कभी देख रहे थे, फिर बाद में तो देख ही रहे थे। जी। अब क्या कहा बात? सर बिल्कुल देख रहा था, क्योंकि ये खूबसूरत थी, अच्छी भी थी। तो जहाँ खूबसूरती रहेगी वहीं आप दम तोड़ दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए, सम्मान तो दिया था जैसे कि बैठने के लिए, कि मजबूर थी। नहीं, आप सम्मान दिए थे, लेकिन प्यार पाने के लिए सम्मान दिए थे। सर आप कुछ भी कह लीजिए, कहीं न कहीं तो हमारे दिमाग में ये चल ही रहा था कि ये खूबसूरत हैं। उस समय प्यार का मतलब कोई ऐसा नहीं था। जैसे लोग अच्छे लगते हैं तो उनकी तारीफ में या उनकी सेवा में, चलो कोई बात नहीं, सफ़र है, अच्छा कर देंगे तो अच्छा बनेगा, ये सोच के अच्छाइयाँ लोग करते हैं। वही भावना आप मेरे उस समय अच्छाइयाँ किए, तो आपके दिल में क्या फूट रहा था उस समय? सर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये खूबसूरत थी। आपको अच्छा लग रहा था, खूबसूरत है। आज खूबसूरत लड़की को हम अपना सीट दे दिए, शायद हमको आगे का रास्ता क्लियर हो गया। ऐसा ही मान लो सर, क्योंकि मेरे दिल में तो था, ऐसी भावनाएं थी। फिर उसके बाद अच्छा, इनको ऐसी भावनाएं थी? नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, अगर खूबसूरत चीज़ देखेगा तो उससे देखने का दिल जरूर करेगा। हम ही नहीं, अगर आप भी हैं, अगर कोई चीज़ खूबसूरत है तो देखना जरूर पसंद करेंगे। अच्छा, इसीलिए लोग चाँद को देखते हैं का? जी हाँ, बिल्कुल, चाँद को इसीलिए देखते हैं क्योंकि चाँद से प्यारा कोई चीज़ है ही नहीं। तो दूसरे के, अच्छा इनका देख लिए मान लिए हम जी, तो ये ना चाँद कैटेगरी में है इनकी? जी भी, हमारे लिए तो चाँद ही है हमारी। जी हाँ। तो अच्छा, स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है फिर? सर स्टोरी बढ़ती है, जैसे इनको पानी पिलाया, तो मैं कहा पानी पी लो। पानी में तो गुड़ उड़ ना, चीनी उनी ना डाले रहा? नहीं सर, गुड़ चीनी रास्ते में कहाँ मिलती है। ये है कि प्यार की मिठास तो थी ही हमारे पानी में, कि जो आज बरकरार हैं यहाँ पे। उसके बाद सर पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद कुछ सफ़र कटा,
उसके बाद स्टेशन आया, फिर मैं इनके लिए गया, पॉपकॉर्न वगैरह लेके आया, भुट्टा लेके आया, इनकी मम्मी के लिए भी लेके आया और अपने लिए भी। अच्छा, एक बात है, हम आपसे और एक चीज़ जानना चाह रहे हैं। अगर किसी खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फांसना है तो सबसे पहले उसके परिवार वालों को फांसना पड़ता है, ये बात कहाँ तक सही है? सर ये बात सही है, क्योंकि जैसे अगर गाय तक पहुंचना है हाँ। तो पहले बछड़े को प्यार करो, तभी वो अपनी मम्मी तक ले जाएगा, तभी उसका दूध आपको मिलेगा। तो वो एक मिसाल है मैं जो बता रहा हूँ। तो वही है कि इनकी मम्मी से भी मतलब व्यवहार अच्छा बनाया और उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों में मतलब आंखें चार हो जाती हैं। अच्छा, आंखें चार वहीं हो जाती है? जी हाँ, हमारी तरफ से हुआ। मैं सोचा इनके मन में चल क्या रहा जरा देखते हैं। सर उसके बाद मैं एक दो बार इनको आंख मार दिया, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर तीसरी बार अच्छा, पब्लिक में आंख भी मार दिए? सर पब्लिक थोड़ी हमें देख रही, पब्लिक कभी इधर सो रही कभी उधर, मैं अपना मौका देख के अपना चौका मार दिए। वाह बहादुर, गजब सर की बात है। बस आपको यही रोकते हैं, हम जरा इनसे इनकी ओपिनियन जान लेते हैं। मित्रों, देख सकते हैं हमारी फ्रेम में ये महिला है, इन्हीं के साथ ये ट्रेन में घटनाएं क्या, इनकी मोहब्बत हुई और मोहब्बत का इजहार इन्होंने आंख मारे। तो आपको क्या लगा उस समय? नहीं, आंख मारे इसलिए कि ये खड़े थे, हम उस पर ध्यान नहीं दिए। अच्छा, ये आंख मारे बैठ गया? नहीं, मैं तो सीट दिए थे, हम बैठे थे, लेटे थे, ये बात नहीं है, सीट दिए थे। तो ये जो है खड़े थे, इनकी आंख दब गई थी, तो मैं सोची ऐसे दब गई कि फिर मच्छर पड़ गया होगा। हाँ, फिर दूसरी बार भी दबाए, मैं कि ये तो आंख दबा रहे। फिर तीसरी बार तो मैं कि मस्ती कर रहे होंगे। मस्ती कर रहे हैं कि आपने उस समय किसी से कहा नहीं, तो इसके मतलब आपने भी कुछ प्रेम और फीलिंग जारी थी कि नहीं? नहीं, ऐसी मस्ती हो रहा है कि टाइम वैसे आंख दबा रहे होंगे। तो मेरे आंख में कुछ जैसे लगा, मेरे आंख में पड़ गया, तो मैं भी ऐसे कर दी। तो ये रास्ता क्लियर हो गया। तो ये जो है ये हंस दी है, तो मैं दुपट्टा डाल के ले सो मुंह तोप के हंस दी, अंदर मैं भी हंस रही हूँ। अच्छा, ये आप दुपट्टा डाल के हंस रही थी ताकि अगले को पता न चले कि हमारे अंदर में भी उत्साह है। बड़े आप उस समय के बड़े शातिर थे। किस प्रकार से, तो इन्हें कैसे आभास होता है कि ये प्यार कर रहे थे? इनको आभास नहीं होता। यहाँ हम सुल्तानपुर उतरने वाले थे। अच्छा, तो ये गाड़ी सफर बॉम्बे से चलती है? हाँ, तो सुल्तानपुर बीच में आप सुल्तानपुर उतरने वाले थे, इनके साथ क्या फिर कैसे आगे का रास्ता कैसे आप साफ करते? आगे का रास्ता यही था, मम्मी से बात करते थे तो बोलते थे हम यही सुल्तानपुर के हैं। अच्छा। हाँ, ये इनका ये जरिए था कि हम बता दें ताकि मेल बात विचार बढ़ती रहे। जी, तो फिर हम बात नहीं करते। तो जब उतरने का तो मम्मी से बोल रहे थे अब की बेटी जो है बात नहीं करती है, क्या गूंगी है? तो मैं उतरते था, मैं कहीं अगर बात नहीं करूंगी कहेगा यार लड़का, कहेगा गूंगी है लड़की। हाँ, हमने गलत जगह डोरे डाल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं वहाँ जो है इनको एक बार बात करी, मैं इतना पूछी आप कहाँ पे उतरोगे, ये बोले सुल्तानपुर, बस इतनी ही पूछी। और बाकी जो मम्मी से बात की है वो बात अलग है। मम्मी बोली है सुल्तानपुर के रहने वाले। आप कहाँ उतरने वाली थी उस समय? सुल्तानपुर। आप भी सुल्तानपुर? जी, यहीं की टिकट थी हमारी भी। तो आप इसलिए पूछी कि शायद हमराही बन जाएंगे? हाँ, तो इसलिए हम इनसे मम्मी पूछी, तो हम कहें चलो ठीक है। फिर जब हमें उतरना था तो मैं इनको जो है एक कागज दे दी, अपना नाम दे दी और जो है इनको हाँ अपना नाम और गांव का नाम दे दी कि हम यहाँ से आते हैं। अच्छा, सब कुछ हो गया, हमें ये नहीं समझ नाम और गांव का नाम देने का मकसद क्या? इसलिए दे दी कि जब मैं सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, स्टेशन के कह रहे हैं, स्टेशन के पास में रहता हूँ, तो कभी नहीं कभी तो मुलाकात होएगा, हमें मदद मिल जाएगा। ये तो बात नहीं हो सकती। कोई पहले के जमाने में लेटर और चिट्ठियां देते थे कि वो मिलने उलने का कुछ जरिया तो नहीं? हम लोग जैसे सुल्तानपुर में ही बैठते थे, यहीं से जाते थे बॉम्बे और यहीं पे उतरते थे, इसलिए सोची कभी मदद मिल जाएगा, या जानते रहेंगे अपना, जैसे मिल जाएंगे भैया जरा बैठा दो, थोड़ा मदद मिल जाएगा। कहीं अम्मा हैं, बुजुर्ग हैं, वो साथ में रहेंगे तो हेल्प तो लेना ही पड़ेगा किसी से, तो बाई चांस से मिल जाएंगे, थोड़ा मदद हो जाएगा। तो लेना पड़ेगा, प्रेमी ही हेल्प कर देते क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मित्रों, हम अब इनसे थोड़ी देर बाद बात करते हैं, फिर इनसे इनकी फीलिंग जान लेते हैं। जैसे कि आप बॉम्बे से चलती हैं, अभी सारी स्टोरी आपने बताया, सारी स्टोरी आपकी सुनी गई, तो जब जैसे जैसे सुल्तानपुर स्टेशन नज़दीक आ रहा था, आपके अंदर क्या कुछ चल रहे थे? सर हमारे धड़कने बढ़ रही थी कि जो सफ़र इतना सुहाना कटा और अब शायद या कि अभी घंटे 2 घंटे में दूरी बढ़ जाएगी, तो बहुत तरह के ख्याल आ रहे थे कि अब के बिछड़े न जाने कब मिलें। तो इस तरह के बहुत ख्याल आ रहे थे, लेकिन कर क्या सकते, मजबूरी थी कि भाई अब इनके घर तो डायरेक्ट जा नहीं सकता था। अच्छा, दर पता तो मिल गया रहा,
तो तब कैसे लगा? सर जब इन्होंने हमारे बैग में डाला, ये पर्ची दिया, तो हमको इशारा की जाते समय इनकी मम्मी के जब पैर वैर छुए तो बाद में इशारा की, पैरों छू दिए ताकि हमारा प्रेम कहानी बढ़ जाए। ऐसा है, बुजुर्ग थी तो आशीर्वाद लेना तो स्वाभाविक था। हाँ, वो दिमाग तो लगा दे रहा था सर दिमाग तो बिल्कुल लगाया था। उसके बाद जब इन्होंने इशारा किया तो हम उस इशारे को समझ नहीं पाए। हमने ये सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारी निगाहें सिर्फ इनको देखने में एकदम टिकी थी कि जब तक आंख से ओझल ना हो जाए मैं देखता रहूं। आँख तुम्हारे चुको रहा 3-4 दाएं। जी जी सर। उसके बाद ये उधर चली गई, मैं घर चला आया। घर आने के बाद 2-3 दिन लोगों से मिला, घर परिवार से। दिन रहा होगा तो इसमें गाना गावत रहा होगा मोहब्बत के बारे में, कुछ ऐसा बा विचार उचार आए रहा? सर विचार गाने का नहीं आ रहा था, सिर्फ इनकी निगाहों जो दिमाग पे चढ़ी थी वही निगाहें चित्त से उतर नहीं रही। और जरूर बोलता रहा होगा, हम बड़े सुने आप बड़े शायरबाज। नहीं शायरबाज तो मतलब थे ही, अभी भी हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अरे मौका है, दस्तूर है, कुदरत को यही मंजूर, इसी समय शुरू हो जाओ, एक आध तो सुना ही दो। तो बीच में ही आप, हमारे दर्शक भी आपकी स्टोरी सुनते सुनते थोड़ा सी जानना चाहते हैं कि कैसी आपकी वो जवानी रही, कैसी वो जिंदगानी रही। सर उस ट्रेन के लिए कि आपको शायरी सुनाते हैं। हाँ। हाथ में घड़ी, हाँ। हाथ में घड़ी सामने खड़ी, कैसे पटाऊं पब्लिक खड़ी। वाह सर उस समय की शायरी है कि उस समय पब्लिक इतनी थी तो मैं इजहार नहीं कर सकता। शायरी मुगले आजम जमाना का है कि वर्तमान जमाना का? सर बहुत पुराने जमाने की है। हाँ ऐसी बात नहीं है कि शायरी और शायराना तो मुगलों के जी 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 फेमस थे। जी आज भी चलती हैं शायरियाँ। अच्छा, जब अब उतर गए आप, अब एक चीज़ और बात करना चाहेंगे मित्रों, वीडियो में बने रहें। तो इनसे बिछड़न हो गए, आप घूम रहे होंगे गांव में एकदम जैसे मन तो लग नहीं रहा, तो फिर कैसे जाना हुआ? सर जाना वही हुआ कि मैं एक दिन अपने मतलब रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहता था। जब बैग खोला कपड़ा लेने गया तो इनका एक वो चिट्ठी जो इशारों से बताई, चिट्ठी मिल जाती है। हाँ तो वही मतलब इनका लेटर मिलता है, सिर्फ इनका नाम रहता है और गाँव का नाम, और कुछ पूरा पता नहीं था। सर फिर उस दिन जब ये मिलती है तो ये समझ लो कि हमारी उमंगे और दुगनी हो गई। एकदम जाग गया, हीर रांझा वाला प्यार जाग गया। जी हाँ, मतलब खुशियों से उछलने लगा। हाँ। उसके बाद मैं वही लेके सर मेरे विचार में आया कि चलो क्यों ना इनकी खोज की जाए। हाँ। सर मैं घर से निकल पड़ा साइकिल लेके। साइकिल से? जी हाँ, साइकिल लेके निकला। करीब फैजाबाद जिले में मैं 5 दिन तक भटका हूँ। रात दिन फुटपाथों पे बिताया हूँ, किसी के गली के सामने, किसी के तखत पे, किसी के कहाँ, मतलब बिना खाए पिए हुए। उसके बाद पैसा रहता था, दिन में चौराहे पे, बाज़ार में, हाट में कुछ खा पी लेता था। ऐसे भटकते रहा, किसी ने रास्ता नहीं बताया। तो 6वें दिन एक दिन मैं महारुआ चौराहा पे पहुंचा तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे। मैं बैठा, पानी वानी पिया, पान खाया, पूछा दादाजी हमको बीबीपुर जाना है। बीबीपुर किस लिए? बीबी लाने जाना है कि बीबीपुर ही जाना है? जी बीबीपुर गांव है, इनके मायके का नाम है और बीबी भी वहीं की है। अच्छा, बीबी ज़्यादा मिलती है का वहाँ? अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा, महरुआ जाते हैं आप तो फिर ये कैसे कैसे हम भाभी घर पहुँचते हैं? सर वहाँ जब पहुँचे तो दादाजी ने बताया बेटा सामने ट्रांसफार्मर पावर हाउस है, वहीं से पकड़ो, सीधा रोड गया है, नदी उस पार जाओगे नारायणपुर, उसके आगे बीबीपुर है, वहाँ किसी से समझ लेना। सर जब हम वहाँ पहुँचे इनके गांव के किनारे तो 2-4 लड़कियाँ 6 लड़कियाँ करीब घास छील रही थी। मैंने बड़े नम्रता से उनसे पूछा बहन जी हमको बीबीपुर गांव में जाना है। अच्छा, जब ट्रेन में तू इतना बड़ा दिमाग लगा सका थे, एक लड़की को का कहिया थे प्यार मोहब्बत आंख मार सका था, तो वो अच्छा लड़की देख कैसी बहन जी कह दी है, हमारे ना समझ में। सर इसलिए कि जब दिल लगा परी से तो दिल लगा गदही से तो परी क्या चीज़ है। तो कहीं आज इनका गदही को उपाधि देता? नहीं उपाधि नहीं, उपमा दे रहा हूँ। जब दिल इनसे लगा था तो मैं उनसे क्यों लगाता। ये कहने का मतलब ये है कि जब दिल लगा गदही से तो परी क्या चीज़ है। वो लोग इनके सामने फीकी थी, इनको नहीं बोल रहा हूँ, आपके समझने में नहीं, वो लोग भी खूबसूरत थी, भगवान ने अच्छा सब कुछ दिया था। लेकिन वही मिसाल है ना, जब दिल दूसरे से लगा है तो तीसरा क्या करेगा। तब घर पहुँचते हैं तो वहाँ कैसे, जब ये आपके घर पर पहुँचते हैं, सारी कहानी बताइए। आपके गाँव में 6 लड़कियाँ मिलती हैं, तुमसे दिल नहीं लगाते हैं, आपकी मोहब्बत में पागल एक आशिक समझ लो कि 6 दिनों से भटकते हुए आपके घर पे पहुँचते हैं। जी 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 जी। कैसे आपको पता चलता है कि वही ट्रेन वाले आ गए? नहीं, कैसे पता चलता है, घर पे गए थे तो हम जो है झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाओ तो इनका देखो का फीलिंग आ
क्या पी लिया जब झाड़ू लगाई तो ये एक बार दो बार बुलाए, ओ मैडम, तो फिर मैं की होएगा कोई, फिर करे हेलो मैडम, ते हाँ तो मैं की कौन है, झाड़ू लगा ही रही हूँ, पलट के देखी कौन है, इनको देखी तो कहीं अच्छा भी लगा, चलो आज, फिर कहीं डर भी था, दिल तो भाग भाग हो रहा था। अरे वाह, क्या बात है। कि ट्रेन वाला लड़का यहाँ तलक आ गया, ट्रेन की मोहब्बत जग गई, यहाँ अयोध्या तक तलक पहुंच गई। फिर क्या हुआ, फिर जो है मम्मी को बुलाई, मम्मी वो ट्रेन वाला लड़का आया है, तो मम्मी मेरी आंगन में से आई दौड़ के, तो खाट वाट बिछा, इनको मतलब चादर उधर डाल के तकियो के दी, भैया बैठो मेहमान आ गए हैं, भैया बैठो पहले तो फिर जो है बोली बच्ची पानी लेके आओ, हमें आवाज़ दी बच्ची पानी लेके आओ, मैं बोली मम्मी आ रही हूँ, फिर मैं पानी लेके आई, तो पानी रखी, मीठा रखी, तो कह रहे हैं मैं आपको ढूंढते ढूंढते कितनी दूर से आया हूँ, आप कितने लम्बे में, मुमकिन राम रे राम, बताओ इतनी दूर से कहाँ से आ गए ये। अच्छा वही समय मोबाइल नहीं था, नहीं था। फिर जो है फिर पानी पी लिए, फिर हम लोग में एक बार पानी दो, फिर चाय बना के लाओ मेहमान के लिए, फिर चाय नमकीन लेके करें, फिर उसी में इजहार कर दिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस ये तो मैं फिर हंस के अंदर चली गई, तो मैं कि ये तो गजब हो जाएगा, ये तो गजब दिल लगी ट्रेन की आज हो गई हमारी। ये तो फिर जो है हम क्या, हमारे दिमाग में मेरे क्या आया कि ऐसे आते रहेंगे तो हमारे लोग एक कहेंगे देखो ये कौन सा लड़का आता है इनके यहाँ बार, तो मैं बम्बई की भाषा में ये भी बोलते हैं हम कहे देखो अभी जो है आप फोन नंबर ले लीजिए, फिर अभी इधर आने का नहीं, वहीं पर रात में फोन से बुलाने का, आने का इधर आने का नहीं, जब कभी याद आएगा तो फोन से एक दिन पहले जो है फोन पे बोल देना, फिर हमको सहेली कोई बुला देगी तो हम आ जाएंगे, इधर आना मत। अच्छा ये बताओ आपकी प्रेम कहानी में कितने दिन आपसे चोरी से मिलने गए? पूछो हैं? नहीं सर, मिलने मिलाना अरे नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं भाई साहब, हम भाभी से पूछ रहे हैं, भाभी सच्चाई ये नहीं, क्या बताएंगे? मिलने उलने को तो हम बोल रहे हैं ना, फिर उसके बाद इनको ये था डर, मिलने कितने दिन चोरी से मिलने गए और कितने दिन वादा करके? नहीं एक ही बार वही जो है गए थे हमारे घर पे, उसके बाद जब मैं मना कर दी तो मेरे घर नहीं गए थे, इनको ये भी बोलते थे हम आपकी बदनामी नहीं करना चाहते हैं, हाँ क्योंकि आपके दामन में दाग नहीं लगना चाहिए, लगाए हम चाँद में दाग बर्दाश्त नहीं करना। पूछिए आगे की। अच्छा फिर वहाँ से सब शादी वादी कैसे आप लोगों को? शादी ऐसा हुआ तो जब आने लगे मैं इनको फोन नंबर दे दी, तो मेरी सहेली जो है देख ली, सहेली ने जो है वो मुझे खुदा खादी करके मजाक में पूछने लगी क्या दी, तो मैं बता दी ऐसे ऐसी बात है किसी को बोलना मत, फिर वो जो है दूसरे सहेली से बता दी, बात को उसने पचाया नहीं जी बता दी, अब आपकी लाइफ बन गई इसी में, लाइफ बनी गई, तो फिर वो जो है दूसरी सहेली वो भाभी को बता दी, भाभी ने फिर मुझसे पूछोवल की, तो भाभी को मैं सच्चाई बताई, तो भाभी ने मम्मी को बोली, मम्मी से फिर पूछी मम्मी वो लड़का जो आया था किस कास्ट का है, तो बोली वो लड़का अपना बिरादरी है, अपना ही मौर्य है कहीं। अच्छा, मम्मी ये चीज और यहाँ जानना चाहते हैं आप, अगर ये दूसरे कास्ट के होते तो क्या वो मोहब्बत बरकरार रहती कि वहीं टूट जाती? नहीं टूट जाती, क्योंकि एक मिलान उसी होता जो अपने कास्ट में होते हैं उनसे ज्यादा मोहब्बत होता है। ये तो कोई ये तो बोल रहे थे हमारे चाँद का टुकड़ा छूटेगा नहीं तो कैसे? नहीं सर, ऐसा है कि जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा है पहलवान, क्योंकि वो तो नहीं, वो तो पहले से मेहरबान था, तो इसलिए कास्ट भी मिल गया, वो जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है ना। खुदा आज यहाँ पे खड़ी हमारे साथ जी, तो उसके बाद सीधा जब मैं दोबारा मिला तो अच्छा इसी कड़ी में हम आपकी ये देखते हैं, ये शायरी बड़ी वायरल होती है जो मिलन वाली शायरी है, एक बार शायरी हो जाए। सर कच्ची कली अनार की तोड़ी नहीं जाती, और ट्रेन में की हुई लव स्टोरी कभी छोड़ी नहीं जाती। वाह क्या बात, चाहे ट्रेन छूट जाए बिल्कुल, लेकिन स्टोरी लव ना छूटे। जी भाभी ये पे काव कहा जाली है तुम? क्या कहूँगी, वो बोल दिए सारी, अच्छा अरे लगा। तू कुछ कहा है तो खातिर अरे ट्रेन से नहीं, लेके नहीं, अयोध्या तक बेचारू साइकिल से गए, इतना तो ही रांझा न करे हुई जितना तोहरे खातिर करे। नहीं। इतना करे तू पीछे रही आबू तब तो बड़ा गड़बड़ भाई यार। नहीं ठीक है, वो शायरी बोलते हैं उनको आता है, हमें इतना शायरी नहीं आता है। जी जी गाना उना गावत बांसुरी वांसुरी बजावत यार? सर हो जाता है कभी काल, ऐसा नहीं है, हाँ शौकीन थे बचपन के। और गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो 2 लाइन का सुना दूंगा। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो,
तुम जान हमारी हो। वाह, गजब गजब की बात है और गजब की लव स्टोरी है। चलते चलते दो तीखे सवाल आपसे कर लेना चाहते हैं। ये बताइए कि आपकी लव स्टोरी में यहाँ तक शुरू हुई, सबसे ज्यादा रोड़ा आपके बीच में बना कौन? रोड़ा कोई नहीं बना सर। हाँ, नहीं। सब आपको ढकेलते ही गए ट्रेन पर। नहीं, प्यार हैं भाई, ऐसे क्यों बात? नहीं प्यार में नहीं, कोई रोड़ा नहीं बना सर। इनकी तरफ से जब ऑफर आया, इनके भैया आए, फिर उसके बाद शादी वोदी तय हुई। उसके बाद शादी 2003 में शादी हो गई, 25-26 मई। बच्चे वगैरह हैं आज आप? जी हाँ, एक बेटी है, एक बेटा है। बहुत खुशी की बात है, आज आपके बच्चे हैं, आपका परिवार सलामत है और बहुत खुशी की बात है कि आपकी जोड़ी हमेशा ऐसे सोशल मीडिया पे धमाल मचाते रहे। मैं तो देख सकते हो ये वही ट्रेन वाली जोड़ी है जो कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। ये स्टोरी को आप तक पहुंचाए, स्टोरी देख के आपको कैसा लगा? इससे चलते चलते हमें इनसे बांसुरी की धुन सुनाना चाहेंगे, उनके चैनल का इंट्रो देना चाहेंगे। एक बार बांसुरी बजाइए। सर, हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी। अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी पे जाइए, हमारा चैनल खोलिए और हमारी लव स्टोरी देखिए और बहुत सारे कॉमेडी देखिए, डांस देखिए, सब कुछ उस पे आपको देखने को मिलेगा। और जो गलतियां हो आप हमें कमेंट करके बताइए। भाई साहब, आपका चैनल का नाम जलेबी लाल, वैसे आपको जलेबी लाल बुलाते होंगे? नहीं, ऐसे जलेबी लाल रखा था, मतलब एक लोगों से हट के लगे कि और रस से भरी हुई है जलेबी लाल कॉमेडी, इसलिए लगाया जलेबी लाल कि जी। भाभी जी, आपके पति तो चाशनी के भंडार हैं, तो चाशनी के भंडार में उसमें बड़े चूटे लगते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बचा के रखते हैं, चींटे ना लागे उसमें। नहीं, जलेबी लाल है तो उसमें बहुत ज्यादा चूटे लग जाते होंगे, तो फिर इधर खींचते होंगे, तो आप कहाँ किससे खींचोगे? खींचेंगे क्यों, डब्बे में करके रखेंगे ना। हाँ। चींटी कैसे लगेगी? अच्छा, डब्बे में बंद कर दोगे? फिर वाह। मिठास होती है तो उसको सहेज के रखना पड़ता है। मित्रों, ये रही ये ट्रेन वाली लव स्टोरी और आप तक पहुंचाया। ये लव स्टोरी देख के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही रोचक खबरों के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।